बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और हमेशा की तरह आप सब के लिए तहे दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ। और अल्लाह ना करे किसी की कोई बीमारी परेशानी कोई भी तकलीफ़ हो तो अल्लाह पाक उसको अपनी रहमत से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज जो हम सेहरी बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं ख़ास तौर से इंडिया की फरमाइश पे, क्योंकि इंडिया से काफ़ी कमेंट्स आई थी। तहसीन जब लाइव गया था परसों, तो जो जिन लोगों ने ज्वाइन किया था इंडिया वालों ने, तो उन्होंने कहा था कि आंटी से कहें कि इंडिया की जो है ना वो फेमस खट्टी दाल और तला हुआ गोश्त बनाएं। तो आज हम बना रहे हैं खट्टी दाल और तला हुआ गोश्त। और इतनी कमेंट्स आई मेरे पास इंडिया से कि आंटी हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो आप सब के लिए मेरी तहे दिल से दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और जो कोरोना की बीमारी है, इसके अलावा कोई भी तकलीफ़ बीमारी है, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम सब एक ही हैं और आपके साथ हैं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बनाना, क्योंकि दाल को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर कितनी दाल और क्या क्या लिया है। तो मसूर की दाल ली है मैंने, यहाँ पर एक छोटी प्याली होती है ना, वो मैंने दाल ली है। और मूंग की दाल ली है मैंने, ये मसूर की दाल से थोड़ी कम है, यानी आधी प्याली से भी कम है। और यहाँ पर लिए मैंने थोड़ी सी चने की दाल। तो ये तीनों दालें ली हैं हमने। इसको धोकर हम 2-3 दफ़ा पानी से धोकर और इसको हम पकने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पैन में मैं डाल रही हूँ पानी। इतना डालेंगे कि दाल इसमें जो है अच्छे से गल जाए। और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था, बस दाल को मैंने धोकर और इसमें मैं डाल रही हूँ। और एक उबाल आता है तो हम इसको ढककर पकाएंगे। तो ढककर पकने से जो होता है कि जल्दी से दाल गल जाती है। प्रेशर कुकर में यूज़ नहीं कर रही, बस इसी में हम पकाएंगे। जब पानी में जो है एक उबाल आ गया, और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये पीस के मैंने रखा हुआ था, ये हम डाल देंगे इसके अंदर। 1 टमाटर है, इसको मैंने काट लिया था। और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्ची लिए, इसको भी मैंने मोटा मोटा काट दिया, ये डालेंगे। साथ में हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक। और डालेंगे हम हल्दी पाउडर। तो 1/4 चम्मच डाल रहे हैं हम इसके अंदर हल्दी पाउडर। और आधा चम्मच के करीब हम डाल रहे हैं लाल मिर्ची पाउडर। और इसको जो है ना हम कर देंगे थोड़ा मिक्स। और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल, ताकि जो दाल है ना जल्दी से गल जाए। तो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम और इसको हम ढककर पकने देंगे। यहाँ पे हमारी दाल जो है पक रही है, और दूसरे चूल्हे पे हम रख देंगे गोश्त पकाने के लिए। तो हम बना रहे हैं तला हुआ गोश्त। ये बीफ का गोश्त है और बीफ में ही ये तला हुआ गोश्त बनता है। तो इसकी मैंने इस तरह से छोटी छोटी बोटियाँ काट ली हैं, और ये तकरीबन आधा किलो से कम है। ये मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, इसमें हमने डाल दिया। और इसको हम जो है ना थोड़ी देर इसको चलाएंगे। गोश्त का जो पानी है ना, इसी में हम इसको खुश्क होने देंगे। अभी हम कुछ भी नहीं डाल रहे, इसको खुश्क होने देंगे। कलर थोड़ा चेंज हो जाए, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। चंद सेकंड इसको इसी तरह से चलाएँगे। अच्छा जी, गोश्त को हमने जो है ना लो फ्लेम में पकने के लिए रख दिया है। इसी के पानी जो है ना, इसी में ये थोड़ा सा पकेगा। और जब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि आटा भी हमें गूंदना है। अभी पराठे बनाएंगे जल्दी जल्दी, और सेहरी का टाइम है, बस जल्दी जल्दी हमें काम निपटाने। दाल पक रही है और आटा मैं गूंद लेती हूँ। मैंने गंदम का आटा लिया, इसमें मैंने थोड़ा हस्बे जायका नमक शामिल कर दिया। और आटा हम जो है गूंद रहे हैं सेहरी के लिए, पराठों के लिए। और आपके कमेंट्स का मैं जवाब भी दूंगी। तो मेरे पास कमेंट्स आई थी कल, मैंने जो है उसका रिप्लाई भी दिया था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ, इज़्ज़त देती हूँ, मगर कोई मेरी इज़्ज़त नहीं करता। आप मुझे ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। तो उनसे मैंने यही कहा था कि जो आपकी इज़्ज़त नहीं करता, तो जिसके पास जो होता है वही देता है। यानी उनकी अपनी खुद की इज़्ज़त नहीं है, तो वो आपको क्या इज़्ज़त देंगे। इनके कमेंट्स देख के मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आई कि आंटी सेम हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, आप हमें बताइएगा कि हम क्या करें। हम इतने रिश्तेदारों से, महल्ले वालों से, सबसे इतना अच्छा
होकर मिलते हैं, उनकी दावतें करते हैं, कोई चीज़ बनती है तो हम उनको भेजते हैं, मगर वो जो है ना ऐसे खिंचे खिंचे रहते हैं और कोई ना कोई इनकी शिकायतें रहती हैं, यानी उनके मुंह जो है ना बने ही रहते हैं। तो बेटा शाहिदा नाम उन्होंने बताया। बेटा शाहिदा, आपका जो मसला है ना वो आपका नहीं है, ये तकरीबन हमारे पूरे माशरे में ही ऐसा चल रहा है। यानी एक को जो है ना अपने आगे एक दूसरे को देख नहीं पा रहा है, और ये जो चीज़ है ना ये आ जाती है एक नाशुक्रपन में। यानी हम जब अल्लाह का नाशुक्र बंदे हो जाते हैं ना तो ये चीज़ें आ जाती हैं, हमें नहीं पता चल रहा कि हम क्या कर रहे हैं, मगर ये बहुत बड़े जो है ना एक गुनाह में शामिल हो जाती है कि हम दूसरा इज़्ज़त दे रहा है, हम उसको इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, हम जो इसकी मुसलसल बुराइयां कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और ऐसा करना चाह रहे हैं कि वो जो है ना खुश क्यों है, ऐसी बात करें जिससे वो गमज़दा हो जाए, ऐसा काम करें जिससे वो टेंशन में आ जाए। टेंशन में क्यों नहीं है, अच्छा क्यों खा रहा है, अच्छा क्यों पहन रहा है। तो उनके लिए मेरा ये जवाब है, जो लोग ऐसा चाहते हैं, ऐसा करते हैं, अल्लाह पाक ने सबका नसीब बनाया है और नसीब हमारा लिख दिया गया है। और अल्लाह ताला ने खुद कहा है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि जो तुम्हें नसीब में जो तुम्हारे लिख दिया गया है और जो तुम्हें मिलना है वो हर हालत में मिलेगा, चाहे वो 2 पहाड़ों के नीचे दबा हुआ हो, वो तुम्हें ज़रूर मिलना है। और जो चीज़ हमें नहीं मिलनी ना वो हमें किसी सूरत नहीं मिलनी, भले वो हमारे हाथ में होगी, यानी हमारे हाथ में रिस्क है और हमारे नसीब में नहीं है तो हम नहीं खा पाएंगे। तो ये चीज़ जब समझ लेगा ना इंसान कि हम अल्लाह के नाशुक्रपन में तो नहीं आ रहे, तो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे दूसरे को तकलीफ़ हो। और मैं हमेशा से मैं आप सबसे क्या, अपने बच्चों से क्या, सबसे मैं यही कहती हूँ, देखो कोई ऐसी बात ना करो जिससे किसी का दिल दुखे, क्योंकि दिल में जो है ना अल्लाह बसता है, और अगर किसी का दिल दुखा तो अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएगा। किसी की हाय, किसी का सब्र नहीं हमें समेटना चाहिए, और मिस्कीन का और यतीमों का जो है ना ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। गोश्त का जो पानी ना खुश्क हो गया तो मैं यहाँ पर आटा समेट लेती हूँ, उसके बाद में जो है फ्राई पैन रखूँगी चूल्हे पे, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अपनी बात आपसे दोबारा स्टार्ट करूँगी कि जो लोग यतीमों का और बेवाओं का ख्याल नहीं करते, तो अल्लाह जो है वो सब कुछ देख रहा है, और हमें जो मिल रहा है ना जाने किसके नसीब का मिल रहा है, किसकी दुआओं से मिल रहा है और किसकी बदौलत मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक सिस्टम चल रहा है, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है, और उसका जो फ़ैसला है वो सबसे अच्छा और सबसे बेहतर फ़ैसला है। तो हमें उसके फ़ैसले पर हमें जो है ना बस हमें अल्लाह के फ़ैसले पे हमें मानना चाहिए कि अल्लाह ने जो हमारे नसीब में लिख दिया है वो हमें मिलना है। यानी हम अगर अल्लाह ने हमें दिया है ना, तो लोग क्या करते हैं कि हमें और ज़्यादा हो, यानी लालच, उसकी लालच ख़त्म नहीं होती, वो कहते हैं और ज़्यादा हो, इस चक्कर में वो खुश नहीं हो पाते। यानी आज की जो खुशी है, आज का जो अच्छा दिन है, उसको वो ज़ाया कर देते हैं इस चक्कर में कि इसके पास ये 2 चीज़ें तो मेरे पास एक ही हुए, मेरे पास से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये नाशुक्रपन में आ गई। तो शाहिदा बहन, आपका मसला नहीं है, मैंने 10 दफ़ा कहा आपका मसला नहीं है, ये सभी का मसला है। और हमें जो है ना इस बात की इस्लाह करनी चाहिए कि हम अपनी आदतों को जो है चेंज करें, अपनी आखिरत के लिए, अपने क्या कहते हैं अल्लाह के लिए, कि उनको ये पसंद नहीं है बातें, तो हम ऐसी बातों से दूर रहें, क्योंकि ये जो बातें हैं ना ये जाती हैं हसद में, और हसद जो होती है ना इंसान को अंदर से खा लेती है, यानी दीमक की तरह अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है, और फिर वो इंसान जो है ना हसद का मारा बन जाता है। तो यहाँ पे गोश्त के पानी जो था ना वही खुश्क हो गया, हमने इसमें पानी नहीं डाला था। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसके अंदर, और इसमें है ना हम तकरीबन 1 मग के करीब पानी डालेंगे, ताकि गोश्त जो है ना आधा गल जाए। बिल्कुल गला हुआ नहीं होना चाहिए गोश्त, थोड़ा सा कसर होनी चाहिए इसके अंदर। आधा कप के करीब मैंने पानी डाल दिया, और बस इसको हम अदरक लहसुन के पेस्ट में, और थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर हम नमक, यानी आधा चम्मच के करीब हम ये डालेंगे इसके अंदर नमक, और इसमें हम पकाएंगे लो फ्लेम में। देखें इतनी फ्लेम पे पकेगा ये। यहाँ पर दाल को चेक कर लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दाल माशाल्लाह से गल चुकी है, और अब जो है ना हम इसको किसी चम्मच की मदद से या घोटने की मदद से ना इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैं बिल्कुल भी इसको ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ब्लेंड कर लें,
बस इसको आहिस्ता आहिस्ता हम चलाएंगे ना, जब दाल गल जाती है तो खुद ब खुद ये मिक्स हो जाती है। थोड़ी देर में इसको इस तरह करूँगी और दाल मिक्स हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने इस लोई की मदद से इसको ना चलाया थोड़ी देर, तो ये दाल हमारी घुल गई है अच्छे से। और अब हम इसके अंदर डालेंगे इमली का पल्प। तो ये मैंने थोड़ी सी इमली ले ली थी इसको खट्टा करने के लिए। बस ये इमली का पल्प डालेंगे और इसको, गाढ़ी बहुत हो गई है तो थोड़ा हम पानी डालेंगे। एक उबाल आ जाए फिर हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो ये दाल में बॉयल आ गया एक, और यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया। इसके अंदर हरा धनिया मैंने धो लिया था, तो थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर, बहुत ही अच्छा लगता है इसकी खुशबू। और इसको मैं जो है अब चूल्हे पे से उतार रही हूँ, और यहाँ पे हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो दाल का हम तड़का तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ऑयल, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे हम। आप घी भी ले सकते हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे, ये मैंने 2-3 जवे जो है ना लहसुन के, ये डाल दिए, काट दिए थे, ये डाल रही हूँ मैं। ऑयल में हमने लहसुन डाल दिया, और ये डाल रहे हैं हम सफ़ेद ज़ीरा और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालेंगे हम इसके अंदर। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू होती है कड़ी पत्ते की। अच्छा, हैदराबादी जो खाने होते हैं ना, वो ज़्यादातर उनमें कड़ी पत्ता ज़रूर डलता है। और ये डाल रही हूँ मैं साबुत मिर्ची। तो जैसे ही ये लहसुन ब्राउन होगा तो हम ये तड़का इसमें डाल देंगे दाल में। तो लहसुन का कलर हो गया है हमारा गोल्डन ब्राउन, और हम दाल में डाल रहे हैं इसमें। तो ये बन गई है हमारी खट्टी दाल। तो खट्टी दाल तैयार हो गई और इसको मैं ढककर रख रही हूँ। तो गोश्त जो है इसका पानी खुश्क हो गया, और यहाँ पर मैं डालूँगी ऑयल। तो इसके अंदर हम ऑयल डाल के इसको भूनेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते डाल दिए, और साथ में हम डालेंगे इसके अंदर नमक, तो हमने शामिल कर दिया था। लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, ये आधा चम्मच में डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, और हल्दी पाउडर डालेंगे, और साथ में डालेंगे थोड़ा अनारदाना। ये पिसा हुआ अनारदाना है, ये आधा चम्मच डाल रही हूँ। बस ये डाल के ना इसे हमें भूनना है। तो ये तला हुआ गोश्त बन रहा है बहुत मज़े का, और दाल के साथ ये खाया जाता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का टेस्टी बनता है। अच्छा, हमारा जो तला हुआ गोश्त है ना, ये भी फाइनल है। बस इसको अभी फ्राई करना है, यानी ऑयल में हमें इसको अच्छा सा भूनना है, और गोश्त को हमें बग़ैर मसाले की पकाना है। तो लाइव वीडियो में जो आए थे ना, तहसीन की लाइव वीडियो में, तो काफ़ी कमेंट्स आई थी, यानी पूरे मेन्यू बताए थे कि हमारे इंडिया में शहरी में ये जो है ना फेमस है, ये रेसिपी बनाए, ये रेसिपी बनाए। मगर ज़्यादातर जो है ना खट्टी दाल और तला हुआ गोश्त की फरमाइश आई थी कि आप ये बनाएं। तो आप सबकी फरमाइश पे ही आज ये शहरी में बनाया है। और इसको बनाने में जो है ना मुझे 20 मिनट लगे हैं, पूरे 20 मिनट लगे हैं, क्योंकि मैंने टाइम पहले देख लिया था कि कितना टाइम लगेगा। और बीफ का ही गोश्त है ये, तो इसको जो है ना मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। इसको हमने खुले उसमें पकाया है, और ढक्कन ढक दिया था मैंने 10 मिनट। और इसकी जो बोटियाँ है ना मैंने छोटी कर ली, तो बोनलेस बोटियाँ हैं ये। और अगर आप बड़ी बोटी लेंगे तो वो इतनी जल्दी नहीं गलेगा, इसलिए ये जल्दी गल गया कि हमने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी, तो तभी जो है ना जल्दी से गल पाएगा। तो ये तला हुआ गोश्त तैयार हो गया, और इसको मैं निकाल रही हूँ प्लेट में। इधर हमारी दाल तैयार हुई, इधर जो है ना ये तला हुआ गोश्त तैयार हो गया। और आप इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल अलग ही टेस्ट लगेगा। बहुत ही अच्छा ये तला हुआ गोश्त तैयार हुआ है। तो ये देखिए तला हुआ गोश्त तैयार हो गया, आपको दिखा रही हूँ मैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसा लग रहा है देखने में? अच्छा लग रहा है ना? और अभी जो ये बहुत गर्म है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखें, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हाथ से टूट जाता है ये। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से। इसके अंदर हमने जो अनारदाना डाला है ना, कुटा हुआ अनारदाना,
बहुत ही मज़े का टेस्ट आ रहा है इसके अंदर, और कड़ी पत्ते का। अच्छा जी, तला हुआ गोश्त और हमारी खट्टी दाल तो तैयार हो गई फटाफट से। अब हम पराठे तैयार कर लेते हैं। अच्छा, कुछ मैं नाम ले लेती हूँ जिन्होंने कमेंट्स करी कि हमारा नाम ज़रूर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं नाम लेती हूँ, सानिया हाफिज़ है, इनकी बर्थडे है। वो कह रही है कि आंटी मुझे विश ज़रूर कीजिएगा। तो सानिया हाफिज़, बहुत बहुत आपको मुबारक हो बर्थडे, अल्लाह पाक आपको मुबारक करे। आफरीन ताहिर हैं, हुमेरा नदीम, नवेद हसन और सामरा इंडिया से हैं। वो कहती है आंटी मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। नाजिया मुबशिर और इस हाल मुनव्वर हैं, और ये सब का कह रहे हैं कि हमारे लिए दुआ करिएगा, इंडिया वालों के लिए दुआ करिएगा। सब ने जितनी भी कमेंट्स आ रही हैं इंडिया से, सब यही कह रहे हैं कि हमारे लिए दुआ करिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक रमज़ान की बरकत से आप सब पर करम करे, हम सब पर अपना करम करे। और यहाँ पर जो है हम पराठे बनाने की तैयारी करते हैं। स्लेब मैंने साफ़ कर दिया, हाथ मैंने वॉश कर लिया एक दफ़ा फिर से, और फटाफट जो है हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। इंस्टाग्राम पे मुझे नाजिया हैं, उन्होंने फॉलो किया है, और उन्होंने काफ़ी कमेंट्स करी है कि आंटी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी शादी को 5-6 साल हो गए हैं और मेरी जो है ना औलाद नहीं हुई है। तो उनके हस्बैंड को किसी ने बताया है कि उनके ऊपर जो है ना बंदिश कराई हुई है औलाद की। बेटा नाजिया, मैं आपसे यही कहूँगी कि अल्लाह बहुत बड़ा है, और बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो गिर जाते हैं, यानी किसी को ना खुश देखकर वो उनको थोड़ी जो है तसल्ली हो जाती है, शायद कुछ रूहानी सुकून मिल जाता होगा वक्ती तौर पे। मगर ये दुनिया की बातें हैं, आखिरत उन्होंने अपनी ख़राब कर ली कि आखिरत में वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। तो ये वक्ती परेशानी होती है। इंशाअल्लाह ताला आपका कोई ना कोई इसका हल ज़रूर जो है निकलेगा, और अल्लाह पाक आपको ज़रूर औलाद देंगे। और जो कुछ ऐसा सोचते हैं किसी के लिए कि इसकी औलाद ना हो, इसकी शादी ना हो, इसके जो है रिस्क में अल्लाह पाक बरकत जो है ख़त्म कर दे, कारोबार ख़त्म कर दे, और इतना हसद में इतना गिर जाते हैं, इतनी मतलब उनमें जेलसी आ जाती है कि वो हर तरह से जो है ना पैसा भी खर्च करने पे तैयार हो जाते हैं, और अपना जो वक्त है ना घंटों ऐसे कामों के लिए वक्त कर देते हैं। तो लानत है ऐसे लोगों पे, अल्लाह की उन लोगों पे लानत है। उनको दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब है। वो भी सुकून से नहीं रह सकते जो दूसरों का बुरा चाहते हैं या बुरा करते हैं। सबसे मैं यही कहती हूँ, दूसरों के लिए अच्छा करो, इंशाअल्लाह ताला आपका अल्लाह बेहतर करेगा, आपका भी अच्छा होगा। और अल्लाह जो है अल्लाह पाक अपनी नाराज़गी से बचाए, क्योंकि मरने के बाद जो है सबको अपना अपना हिसाब देना है। वहाँ पे कोई नहीं आएगा आपका हिसाब देने के लिए। ये बात जहन में रखनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरह के हरबे इख्तियार करते हैं, यानी किसी की औलाद ना हो और वो खुश हो रहे हैं। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, और इस माह रमज़ान की बरकत से इंशाअल्लाह ताला जो है सब पे करम करे। और ये दूसरा इशरा जो है बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। अभी जो है आज 19वां रोज़ा है, कल इंशाअल्लाह ताला इत्तिकाफ़ में लोग बैठ जाएंगे, और अल्लाह के कितने प्यारे कितने अच्छे बंदे हैं, और बच्चे बच्चियाँ हैं जो कल इत्तिकाफ़ में बैठेंगे और जो इबादत करेंगे सब दुनिया से बेगाना होके। तो अल्लाह पाक हमें भी ऐसी इबादतें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अच्छा इंसान बनने की तौफ़ीक़ दे। जो रमज़ान की ये रहमतें नेमतें अल्लाह पाक हमें भी इसमें शामिल कर दे। हम तो बहुत गुनाहगार, बहुत ख़ताकार, बहुत ही नाफरमान बंदे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें अपने फरमा बरदार बंदों में शामिल कर दे, और ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। और सबसे मैं यही कहूँगी, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। दुरूद शरीफ की बहुत फ़जीलत है, बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, बहुत बरकत है। इंशाअल्लाह ताला फ़रिश्ते भी जो है ना आप पे सलामी देते हैं, आपके ऊपर जो है अल्लाह की तरफ से सलामती आती है। तो ये कोई कम बात नहीं है। और आप लोग भी जो है मेरे साथ पढ़िएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पर बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पर बेहद दुरूद,
हम फ़कीरों की सरमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। लाखों दुरूद लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम। तो किचन में जब भी आप काम किया करें, दुरूद पाक अपने ज़बान से, कोई सा भी दुरूद शरीफ हो आप पढ़ते रहें, अपनी ज़बान को जो है दुरूद शरीफ से तर करते रहें, और इंशाअल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में भी बरकत देगा, आपके घर में भी बरकत देगा। और आपका दिल जो है ना, अगर आपके दिल में कोई बुराई, कोई भी ऐसी बात होगी, इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक हमारे दिल को अपनी मोहब्बत से मुनव्वर कर दे। यहाँ पर हमारी चाय जो है बन रही है, यानी कहवा बन रहा है। मैं इसी तरह से चाय बनाती हूँ, पहले कहवा बनाती हूँ, फिर दूध काफ़ी सारा डालकर फिर मिक्स करती हूँ, और ये हमारी होटल वाली चाय बन जाती है, ढाबे वाली चाय। और हम लोग कब से इंतज़ार कर रहे थे माह रमज़ान का। तो वाकई ये माह रमज़ान तो मेहमान है बहुत थोड़े दिनों के लिए, इसकी बरकतें रहमतें लेकर आता है। और क्यों ना हो, इस माह रमज़ान में जो है कुरान पाक जो है नाजिल हुआ और कंप्लीट हुआ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो बहुत ही बाबरकत महीना है। तो यहाँ पे हमारे पराठे बन रहे हैं कुरकुरे से और क्रिस्पी। तो बाकी पराठे भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। से हम लोग आ गए दस्तरखान पे, और सहरी हम लोग अभी करेंगे एक साथ मिलके। और अभी जो है तहसीन और भी लोग आ रहे हैं अभी यहाँ पर, मगर जो है टाइम कम है, तो आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। और इजाज़त लेने से पहले मैं खट्टी दाल जो है टेस्ट करवाती हूँ, चेक करना ज़रा कैसी बनी। और ये हाँ, कैसी बनी? अच्छी बनी? तो भाई और ये जो फ्राई गोश्त बनाया ना, ये चेक करो, बहुत ही टेस्टी है ना, अच्छी बनी। चलो इनको अच्छी लगी, मेरी मेहनत वसूल हो गई। बेहतरीन। तो आपकी फरमाइश मैंने पूरी कर दी। आज हमने सहरी में बनाया खट्टी दाल और फ्राई गोश्त। तो आप लोग भी सहरी करें अपने घर वालों के साथ। और दस्तरखान पे जब भी मैं बैठती हूँ सबके लिए यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक आपके घर में, आपके दस्तरखान में, आपके रिज़्क़ में अल्लाह पाक ढेरों बरकत दे और सबको खुशहाल रखे, प्यार मोहब्बत दे आपस में। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।